some lines from my diary and that are: एक वादा तू अपने आप से कर ले, हौसलों की उमंग रगों में भर ले। माना मंजिल दूर है, रास्ते भी आसान नहीं। माना मंजिल दूर है, रास्ते भी आसान नहीं। एक दिन जीत का परचम लहराऊंगा, हर ठोकर से तू ये वादा कर ले। ऐ परिंदे उठ, आसमान में उम्मीद की तू एक उड़ान तो भर ले। Hello everyone, how are you all? I hope you all are absolutely well. I am very good here. Welcome back to Hina Ma'am's classes once again. I am Hina Kausar. So today I am again in front of you with a new topic, and the topic is poetic devices, because one of my favorite student suggested me कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन पोइटिक डिवाइसेस, क्योंकि पोइटिक डिवाइसेस एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर कोई कंफ्यूज रहता है। हम पोइटिक डिवाइस एज रट लेते हैं। क्लास 6 से हमें 12 तक समझाया जाता है कि ये पोइटिक डिवाइस है। पोइटिक डिवाइस आर सर्टेन टाइप लाइक सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, इलिट्रेशन, रिपीटिशन, लॉट्स ऑफ। बट हमें क्या होता है, कोई एक पोइट्री दे दी होती है, हमने वो पोइट्री पढ़ी और एक क्वेश्चन आता है कि राइट द पोइटिक डिवाइस ऑफ दिस पोम, तो हम क्या करते हैं कि पोइटिक डिवाइस रट लेते हैं कि इस पोएम में आयरनी है, इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन है, इस पोएम में सिमिली यूज हुई है, इस लाइन में मेटाफर यूज हुआ है। बट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस? इट इज़ वेरी सिंपल। आज मैं पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर ही पूरी वीडियो लाई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप इस वीडियो से पोइटिक डिवाइस को अच्छे से समझेंगे और अपनी पूरी लाइफ में याद रखेंगे। और हाँ, दिस इज़ माई रियल एक्सपीरियंस कि मेरे बताए हुए मेथड से आप 100% सीख जाएंगे और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं पोइटिक डिवाइसेस की। क्या होते हैं पोइटिक डिवाइसेस? देखिए, मैं एक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि द मेन वर्क ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस आर टू एम्फसाइज द लाइन ऑफ द पोम। पोम का क्या मतलब होता है? आपने एक कहावत सुनी होगी, गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। तो यही पोइट्री का मतलब होता है। पोइट्री इज हैविंग अ रिदमिक ट्यून। पोइट्री में रिदमिक ट्यून होती है उसमें, ठीक है। पोइट जो होता है अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को कुछ लाइंस में उकेरने की कोशिश करता है, ठीक है। एक लाइन बताता है और उसका मीनिंग हम सोच भी नहीं सकते कितना गहरा हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है। यही असली मकसद होता है पोइट्री का। तो पोइट्री में जो डिवाइसेस यूज होते हैं, देखिए पोइटिक डिवाइसेस है ना, पोइटिक डिवाइसेस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है। देखिए, हम एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम घर में रहते हैं, ठीक है। जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम बहुत सिंपल रहते हैं, ना हम ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, ना ही हम ज़्यादा कुछ अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल रहते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पार्टी में जाना है तो हमें क्या करना होता है? लड़कियों के लिए तो इतने सारे डिवाइसेस और इतने सारे लाइक इक्विपमेंट्स हैं और इतनी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं कि अगर मैं एक वीडियो में बताने लगूँ तो मेरी वीडियो कम पड़ जाएंगी, बट ब्यूटी प्रोडक्ट्स कम नहीं होंगे। लेकिन मैं लड़कों की बात करती हूँ। लड़के जब कभी भी पार्टी में जाते हैं, घर में सिंपल रहते हैं, पर क्या करते हैं? 2-2 बार फेस वॉश करेंगे, ठीक है, सेट वेट जेल लगाना होता है, परफ्यूम लगाना होता है, वॉच पहननी होती है, गॉगल लगाना होता है, अच्छे वाले शूज़ पहनने होते हैं और अट्रैक्टिव कपड़े पहनने होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारा जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा निखर कर आए, ठीक है। हम ज़्यादा अपनी लाइक थॉट्स को और अपनी लाइक फिजिक को ज़्यादा एनहेंस कर सके। तो यही मतलब होता है पोइटिक डिवाइसेस का, यानी कि पोइट्री में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो उस पोइट्री को एक बहुत अच्छा और खूबसूरत मतलब दे सके, ठीक है। हमें पढ़ने में भी मज़ा आए और दूसरों को सुनने में भी मज़ा आए, और उसका मीनिंग जब हम जाने तो उसका मीनिंग भी बहुत ही खूबसूरत निकल कर आए। तो देखिए, मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया है कि पोइटिक डिवाइसेस होते क्या है। पोइटिक डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट यूज टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द थॉट और क्वालिटी ऑफ द लाइन दैट इज गिवन इन द पोम। तो देखिए, ये कुछ लाइक टिप्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पोइटिक डिवाइसेस किस लिए हमें यूज़ करने हैं। देखिए, पोइटिक डिवाइसेस का जो मेन वर्क होता है, नंबर 1 में बात करती हूँ, फॉर अट्रैक्शन, यानी कि कोई पोइट्री लिखी है वो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है। पोइट्री हम तभी तो पढ़ेंगे, अच्छे से उसको रिसाइट करेंगे जब वो अट्रैक्टिव होगी। सेकेंड थिंग इज
जब हम किसी पोइट्री क्या करती है, एम्फसाइज करती है, जोर देती है किसी एक लाइन पर या किसी एक वर्ड पर, ठीक है। तो मेन मतलब क्या होता है उसका, नेक्स्ट मतलब है कि वो एम्फसाइज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द थॉट। थर्ड में इसकी एक क्वालिटी बताना चाहूंगी, थर्ड क्वालिटी इसकी एनहेंस करती है, ज्यादा मतलब उस थॉट की क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। वो कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो उसकी जो थॉट है, पोइट जो थॉट बता रहा है उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। नेक्स्ट है फॉर इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट के लिए भी उसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ होता है। लाइक हम इंजॉय करके उसको पढ़ेंगे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जिसको पढ़ने से हमें इंजॉय होगा, मतलब हमारा मनोरंजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू मेक द लाइन्स इंटरेस्टेड, यानी कि किसी भी लाइन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए भी पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ होता है। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस के kinds. Like so guys, as I told you very first that poetic devices are of certain types like metaphors, simile, personification, alliteration, repetition, oxymoron, बहुत सारे होते हैं, पैराडॉक्स, एवरीथिंग। बट आज मैं धीरे धीरे करके आपको बताने की कोशिश करूंगी। आज जो मैं जो पोएटिक डिवाइसेस लाई हूँ वो दो हैं, सिमली एंड मेटाफर। व्हाट इज सिमली? सिमली क्या होता है? देखो सिमली हम बता सकते हैं कि जब हम दो चीज़ों में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों को एक जैसा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों की क्या होती है, क्वालिटीज़ किसी चीज़ से मिलती हैं तो हम उसको उसके जैसा बता देते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज में मोस्ट ऑफ द सॉन्ग बेस्ड ऑन सिमली एंड मेटाफर, है ना। कितने सारे सॉन्ग्स होते हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये झील सी नीली आंखें, तो क्या है कि उसके चेहरे को चांद से कंपैरिजन किया गया है कि आपका जो फेस है वो चांद की तरह है, ऐसी आपकी जो आंखें हैं वो झील सी गहरी हैं, तो उसमें क्या है, कंपैरिजन किया गया है। तो वही सिमली होता है। इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एग्जाम्पल में, शी इज लाइक अ रोज, ठीक है। क्या है कि वो एक रोज की तरह है, यही है ना कि वो एक रोज की तरह है। तो कंपैरिजन होता है। और सिमली का मतलब ये है कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विद द यूजिंग ऑफ वर्ड्स, है ना, वर्ड्स के साथ। कुछ वर्ड्स इसमें होते हैं जैसे कि एज और लाइक, है ना। बहुत ही सिंपल है। जहाँ भी आप देखो कि दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है और उसके साथ एज और लाइक लगा है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइक लगाया, शी इज लाइक अ रोज, ठीक है। तो यहाँ लाइक है तो हम लाइक से बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। दिस इज द पोएटिक डिवाइस ऑफ सिमली, ये सिमली है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको तो हम ऐसे कह सकते हैं, एज ब्लैक एज कोल, ठीक है। ब्लैक एज कोल यानी कि कोयले की तरह काला, ठीक है, इसका ही मतलब है। तो यहाँ पे देखो बहुत इजी कि ब्लैक बताया गया है और यहाँ पे एज का यूज हो रहा है, ब्लैक एज कोल। तो यहाँ एज है तो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि दिस इज सिमली। तो आगे से आप कोई भी पोइट्री पढ़िएगा और उसमें अगर कुछ भी आ जाए ऐसा कि लाइक शी इज लाइक रोज, शी इज ब्राइट एज स्टार, तो यहाँ पे एज आ गया और स्टार आ गया। तो जहाँ भी एज और लाइक आप लगा हुआ देखते हैं और दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है तो दैट इज सिमली। नेक्स्ट मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि मेटाफर क्या होता है। व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर ऑल्सो यूज्ड एज सिमली, सिमली की तरह ही यूज होता है, बट इसमें क्या फर्क होता है, हम यहाँ पर दो चीजों को एक जैसा बताते तो हैं बट वहाँ एज और लाइक का यूज नहीं करते, ठीक है। एज और लाइक का यूज नहीं होगा, वहाँ उसको ऐसा ही बता दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक लाइक एग्जांपल देती हूँ कि एक इंसान है जो कि बहुत करेजियस है, बहुत बहादुर है, तो हम ऐसे कहेंगे कि ही इज द लॉयन ऑफ हिज हाउस, वो अपने घर का शेर है। तो हमने यहाँ पे उसको कंपैरिजन नहीं किया है कि ही इज लायन, ही इज एज लायन, हमने यहाँ पे एज का यूज नहीं किया, हमने उसको पूरा लाइन बता दिया कि ही इज द लायन ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज और लाइक का यूज नहीं किया बट कंपैरिजन फिर भी हो रहा है लाइन से उस इंसान का, ठीक है। तो यहाँ ये है जैसे कि ही इज अ लायन ऑफ हिज फैमिली। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, जैसे बहुत सारी पोइट्रीज में लिखा होता है कि यू आर लाइक आई एम सन एंड यू आर मून, होता है ना, मैं सूरज तुम चांद, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे होगा आई सन एंड यू मून,
ठीक है, तो मैं अपने आप को सन बता रही हूँ यहाँ पे, और मैं तुम्हें बता रही हूँ मून। लेकिन हमने यहाँ पे कंपैरिजन तो कर लिया, बट यहाँ में हमने यूज नहीं किया एज और लाइक का। तो बस यही फर्क होता है, सिमिली मेटाफर कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों को। सिमिली में जब हम कंपेयर करेंगे तो एज और लाइक का यूज करेंगे, मेटाफर में अगर कंपैरिजन है लेकिन वहाँ पर एज और लाइक का यूज नहीं